उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी अब मिलकर सोलर प्लांट की जो कंपनी है और राजस्थान की भजनलाल की सरकार से दो दो हाथ। अब देखिए, बात की जाए तो बाड़मेर की राजनीति के अलग ही अंदाज में आपको कहीं न कहीं दिखाई देती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उमेदाराम बेनीवाल ने यह बयान दिया था रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कि रविंद्र सिंह भाटी सोलर कंपनियां हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके लोगों को काम दे रहे हैं, उन कंपनियों को तो कुछ कह नहीं दे रहे, बाकी कंपनियों को यहाँ काम करने नहीं दे रहे हैं। परंतु जैसे ही शिव के अंदर एक मीटिंग होती है उसके बाद में उमेदाराम बेनीवाल के सुर किस तरह बदल जाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में आ जाते हैं और सरकार और सोलर कंपनियों को है वो खरी खोटी कहीं कहीं सुनाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल और जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष कर रहे हैं कंपनियों से ओरण भूमि को लेकर हो या फिर सोलर प्लांट की जो पावर प्लांट के जो यहाँ प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनको मुआवजे को लेकर किसानों के लिए जो हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कहीं अब उमेदाराम बेनीवाल का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। उमेदाराम बेनीवाल ने रिसेंटली बयान में कहा है शिव के अंदर कि जो यहाँ सोलर कंपनियां आ रही हैं किसानों का जो हक मार रहे हैं या फिर ओरण भूमि है उसको अगर कंपनी कब्जा करना चाहते हैं तो हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे और किसानों का हक है वो हम मारने नहीं देंगे, चाहे राजस्थान की सरकार हो या फिर सोलर प्लांट हो। परंतु उमेदाराम बेनीवाल को यह भी ध्यान में होना चाहिए कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही कहीं कहीं एमआईयू किए थे और एमआईयू करके बाड़मेर की जनता को दिए तले अंधेरा किस तरह दिखाया कि यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ आपको है वो बिजली दी जाएगी। परंतु जो एमआईयू किया गया वो एमआईयू तेलंगाना और मध्य प्रदेश का किया गया, यहाँ से जितनी भी बिजली तैयार होगी वो वहां दी जाएगी। परंतु अब ये रात है किसानों के लिए एक बड़ी रात है कि सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी अगर रविंद्र सिंह भाटी के साथ संघर्ष करते हैं तो किसानों का जो 50,000 से 4 लाख मुआवजे तक रविंद्र सिंह भाटी ले आए तो उसका मुआवजा और भी उमेदाराम बेनीवाल ज्यादा दिला सकते हैं। क्योंकि किसानों की बात की जाए तो किसानों के पास इतनी ही जमीन है, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 10 बीघे, और वो जमीन अगर कंपनी को लीज पर देते हैं, बेचान करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके बाद में आने वाली पीढ़ी आखिर कहाँ जाएगी, ये भी एक चिंता विषय कहीं कहीं बना नजर आ रहा है। परंतु अब जब उमेदाराम बेनीवाल का रविंद्र सिंह भाटी के साथ जब सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद में बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक और चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा हरीश चौधरी ने रिसेंटली उमेदाराम बेनीवाल की बात की जाए या फिर हरीश चौधरी ने एक बयान दिया था ओरण भूमि को लेकर हो या फिर रोहिणी फेस्टिवल को लेकर भी एक बयान दिया था कि हमने 1 साल पहले रोहिणी को दिखा दिया था परंतु हमने रील नहीं बनाई। पर उसी पार्टी के सांसद बाड़मेर जैसलमेर के उमेदाराम बेनीवाल अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं कहीं कांग्रेस के अंदर आपको 2 धड़े नजर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो हरीश चौधरी है वो 28 की और 29 की तैयारी में लग चुके हैं, तो आखिर उमेदाराम बेनीवाल का क्या होगा ये भी कहीं कहीं एक सवाल खड़ा होता है। परंतु अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ साथ अगर उमेदाराम बेनीवाल का भी समर्थन मिलता है तो किसानों को एक नई उम्मीद है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के सामने किस तरह सोलर प्लांट की अडानी कंपनी हो या फिर सरकार झुकी और करीबन 60 दिन तक धरना चलने के बाद में 805 बीघे जमीन है वो कंपनी को छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। और सरकार के अंदर जो बात की जाए तो जो एमआईयू हो जाता है उसको कैंसिल करने के लिए कैबिनेट के अंदर बहुत मुश्किलें आती है। उसके बाद भी भजनलाल की सरकार के ऊपर प्रेशर आया और उसके बाद में भजनलाल की सरकार ने ये एमआईयू कैंसिल किया और ओरण की भूमि है वो किसानों की और रविंद्र सिंह भाटी की एक बड़ी जीत हुई। और अब अगर उमेदाराम बेनीवाल भी किसानों के साथ जुट जाते हैं सोलर प्लांट कंपनियों को लेकर जो किसानों को जो मुआवजे की मांग है वो मुआवजा अगर दिलाते हैं उमेदाराम बेनीवाल भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, रात भरी सांस है। क्योंकि किसानों की मांग है सिर्फ कोई काम रोकने का नहीं है, किसान यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मुआवजा है वो मुआवजा हमें दिया जाए। परंतु यहाँ डीएलसी रेट की बात की जाए डीएलसी रेट बहुत ही कम है, वो भी एक बड़ा इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।